जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सुना है और थंबनेल पे जो बात लिखी हुई है उसके लिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी पे लॉस हो जाते हैं तो पैसा मैं दूंगा। दोस्तों 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने इस मार्केट के अंदर बहुत लॉसेस भी लिए, मैंने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी किए हैं मैंने। तो जब मैं बहुत लॉस लेके बैठा हुआ था मार्केट के अंदर, तो उस समय हमको एक स्ट्रैटेजी दी थी हमारे एक गुरु ने, जो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी, और उस स्ट्रैटेजी पे मैंने बहुत पैसा बनाया था। और आपको यकीन नहीं होगा, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर एक भी इंडिकेटर यूज़ में नहीं आता, लेकिन बस आपको एक बात समझनी है कि इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पर मार्केट में एंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों से मैं बात कर चुका हूँ इस मार्केट के अंदर, अगर मैं किसी आदमी को ये बोल दूं कि 2 दिन के अंदर एक सेटअप आएगा, जिस सेटअप पे आपको एक ट्रेड करनी है, तो वो उस सेटअप को छोड़ देता है, क्योंकि उसको उसमें इंटरटेनमेंट नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत गंदी आदत पड़ चुकी है स्टॉक मार्केट के अंदर एंटरटेनमेंट करने के लिए, और उस एंटरटेनमेंट का वो लाखों रुपए पे कर चुके हैं दोस्तों। इससे अच्छा तो वो कोई फिल्म या कोई टीवी सीरियल देख ले, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केट एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बना है, ये मार्केट बना है पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी पे मैंने अपने लाखों का लॉस कवर किया था। स्ट्रैटेजी आपको सोचनी होगी कि स्ट्रैटेजी क्या होती है दोस्तों। स्ट्रैटेजी इस दुनिया के अंदर आप किसी भी बड़े से बड़े मेंटोर की स्ट्रैटेजी लेके आ जाओ, यहाँ तक कि राकेश झुंझुनवाला सर की भी स्ट्रैटेजी लेके आ जाओ, जो इस समय हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बुल माने जाते थे, उनके भी अगर आप अगर उनका ट्रेड पैटर्न देखोगे, उनके भी अगर आप स्टॉक्स देखोगे, तो उनकी भी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80% ही रहती है दोस्तों। यहाँ पर हर कोई आदमी यूट्यूब पे वीडियो बनाया जाता है कि 80% की एक्यूरेसी, 90% की एक्यूरेसी। अरे मेरे चाचा 90% की एक्यूरेसी होती तो तू क्या घंटा यहाँ पर वीडियो बनाता रहता। दोस्तों एक्यूरेसी होती है अधिकतर कम से कम ना तो 60 to 80%, मतलब मैक्सिमम जो एक्यूरेसी होती है वो 60 to 70% के आसपास की एक्यूरेसी होती है। 2-3% तो स्टॉक तो छोड़ो, कुछ भी भगवान भी नहीं चलता इस मार्केट के अंदर आके। लेकिन वो जो 60 to 70% चलती है ना, उस एक्यूरेसी के अंदर भी आपको ये देखना होता है कि कितने प्रॉफिटेबिलिटी है। एक्यूरेसी से इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बड़ी होती है इस एक्यूरेसी के अंदर, तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये स्ट्रेटेजी नेट में प्रॉफिट देने वाली है। अगर कोई आदमी इस वीडियो को देख रहा है और वो ये सोचता है कि यहाँ पर मैं कोई जादू की झड़ी दे दूंगा, स्किप द वीडियो। क्यों? क्योंकि ये वीडियो उसके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग रेगुलर निरंतर इस मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, और वो भी बहुत ही बेहतरीन एंड सेफ साइड। ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको इतने दिनों बाद क्यों बताई? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेफ स्ट्रैटेजी थी। इसमें पैसा लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड पैसा बनता है। तो इसमें कभी आप कुछ गलती ना कर दो। तो इसलिए क्या है कि पहले मैंने कुछ इसके रूल्स रेगुलेशन निकाले हैं। तो जो वो रूल रेगुलेशन पे मैंने देखा है, मैंने 4 साल तक का बैक टेस्ट किया। आप भी मेरी बात पे यकीन मत करना, पहले बैक टेस्ट करना। जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ पर 2 रुपए नहीं देगा ये मार्केट। मेरी स्ट्रैटेजी पे नॉलेज लो, मेरी स्ट्रैटेजी पे पैसे मत बनाओ, पैसे बनाओ आपके अपने बैक टेस्ट पर। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी का नाम मैंने डाला हुआ है A2 मनी बैंक स्ट्रैटेजी। मनी बैंक स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि आप ध्यान से देखिए, जब बैंक के अंदर पैसा पड़ा रहता है तो वो हमको हमेशा एक सुकून देता रहता है, रेगुलर बढ़ता रहता है, और रेगुलर हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। ये स्ट्रैटेजी भी ऐसी है दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी आपको रेगुलर प्रॉफिट देती रहेगी, और प्रॉफिट आप देख के हैरान हो जाओगे। 50% आपको इन ए डे एक ट्रेड के अंदर पैसा मिलेगा, और कभी कभी तो आपको इससे भी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा दोस्तों इसके अंदर, अगर आप ट्रेलिंग करना चाहते हो तो इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं मनी बैंक स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो आपको क्या है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, तो ये स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। पहला टॉपिक है अपना, आफ्टर मार्केट एट द नाइट सेलेक्ट द टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। आपको क्या करना है दोस्तों, आप ये सोचते हो कि इंट्राडे का मतलब होता है कि सुबह 9 बजे बैठकर ही इंट्राडे नहीं होते हैं। नहीं दोस्तों, इंट्राडे एक तरीके से एक मार्केट होता है, एक सिस्टम होता है, एक फोर्स होता है, जो एक दिन पहले क्या हुआ मार्केट के अंदर और इसके बाद एक दिन बाद क्या हो सकता है, ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ में लेंगे। तो आफ्टर मार्केट सेलेक्ट द टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। अगर आपको कल काम करना है तो आज आप स्टॉक्स निकालिए, टॉप गेनर और टॉप लूजर, वो भी मार्केट बंद होने के बाद, यानी कि नाइट में। नाइट में क्यों निकालिए? क्योंकि नाइट में क्या हो जाएगा, बाहर के मार्केट ओपन हो जाते हैं, हमारा SGX थोड़ा सेटल हो जाता है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी हमारा सेटल हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया हो जाता है कि कल मार्केट बुलिश है और मैंने कुछ टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक निकाले हैं, फिर इन स्टॉक्स में मैं टॉप गेनर पे ज़्यादा थोड़ा सा दमखम लेके काम कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट अच्छा होगा।
एक आइडिया हो जाता है। इट्स नॉट ए स्ट्रेटेजिकल पार्ट बट एक आइडिया हो जाता है। तो आपको टॉप गेनर एंड टॉप लूजर स्टॉक निकालने हैं, वो स्टॉक्स निकालने हैं जिसने कोई ब्रेकआउट किया हुआ हो या किसी स्ट्रक्चर या ट्रेंड का। उन टॉप गेनर, मान लो आपने 10 स्टॉक निकाले हैं जिसमें 5 टॉप गेनर स्टॉक है, 5 टॉप लूजर स्टॉक है, उन स्टॉक्स में से आपको वो स्टॉक्स निकालना है जिसने किसी ट्रेंड का ब्रेकआउट किया हो डेली की कैंडल पे, या जिसने किसी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया हो। याद रखना टाइम फ्रेम होगा डेली की कैंडल, ठीक है। डेली की कैंडल पे हम इंटरडे करेंगे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम हो गया आपका डेली की कैंडल, यानी कि डेली में क्लोज भी हुआ हो, लगभग लगभग 2% बढ़ा हुआ या गिरा हुआ स्टॉक हो। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मार्केट है ना, बड़ा नैरो रेंज मार्केट होता है, तो 1% वाला स्टॉक भी टॉप गेनर के अंदर आ जाता है। नहीं, इस टाइप का स्टॉक नहीं लेना, आपको वो स्टॉक्स चूज करना है जो लगभग लगभग 2 से 2.5% से ऊपर ही हो, यानी कि 2 के लगभग भी हो, 1.80 1.70 भी हो, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ स्टॉक हो। ऐसा नहीं हो कि 1% के अंडर वाला स्टॉक है या 1.25% हो, नहीं, कम से कम 2.25% से ऊपर हो सारा स्टॉक, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप समझिए, मैंने बोला हुआ है यहां पर कि स्ट्रक्चर या ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ हो। देखो दोस्तों, स्ट्रक्चर होता है जैसे मान लो कोई रेंज हो गया, उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ हो कोई स्टॉक उस दिन, या डबल बॉटम पैटर्न का कोई ब्रेकआउट हुआ हो, या कोई डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, या कोई एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ हो, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ हो, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर हो उस स्टॉक के अंदर, उस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ हो, या फिर किसी ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ हो, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हो उसका ब्रेकआउट हुआ हो, या डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ हो, यानी कि या तो ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ हो या किसी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, वही स्टॉक आपको निकालना है। उन 5 जो आपने निकाले हैं दोनों स्टॉक्स में से, उनमें से तो लगभग लगभग आपको 2 या 3 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे, 1-2 मिल जाएंगे टॉप गेनर के स्टॉक, 1-2 मिल जाएंगे टॉप लूजर के स्टॉक। तो आपने वो 4 स्टॉक निकाल दिए और आपने क्या बोला कि कल मैं इन स्टॉक्स पे काम करूंगा। स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस इज द कंप्लीट प्रोसेस हो गया अपना, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम अपने ट्रेडिंग मेथड पर। अब हमको ट्रेडिंग करनी है उस स्टॉक पर। नेक्स्ट डे हो चुका है, आपने SGX 50 को भी देख लिया कि मार्केट, अब आपको देखना है, ये ऑप्शनल है दोस्तों ये वाली बात, लेकिन आप इसको भी यूज में लोगे तो अच्छा बेटर होगा। वॉच प्री मार्केट एंड डिसाइड मार्केट साइड। आपको मार्केट को, प्री मार्केट को देखना है 9 बजे से लेकर 9:07 तक की मार्केट किस तरीके का है। ज़्यादा बुलिश मार्केट है, ज़्यादा बियरिश मार्केट है, साइडवेज मार्केट है। तो इस तरीके से आप अपनी पोजिशनल की जो होल्डिंग्स होती है कि कितना आज मैं ट्रेड कर सकता हूँ, आज बहुत अच्छा बुलिश मार्केट है, मेरा जो टॉप गेनर स्टॉक है वो भी गैप अप हुआ है, क्योंकि प्री मार्केट में आपको पता लग जाएगा वो भी गैप अप हुआ है, यानी कि मार्केट में आज बहुत अच्छा खासा माहौल है अपसाइड का। तो आप उस हिसाब से ही काम कर सको। मार्केट नैरो रेंज में खुला है, आपके स्टॉक्स भी वहीं के वहीं खुले हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार आज ट्रेड तो करूंगा, देखूंगा, लेट्स सी, लेकिन मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूं आज के मार्केट में। आज के मार्केट में थोड़ा कम रिस्क लूंगा, क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखूंगा या थोड़ी बड़ी रखूंगा, वो डिसाइड करने के लिए मैंने ऑप्शनल डाला हुआ है, ठीक है। बाय साइड का स्टॉक क्या करना है आपको, फॉलो 5 मिनट कैंडल। दोस्तों इसमें अपन को 5 मिनट की कैंडल को फॉलो करना है, एक हाई लगने देना है। जैसे मान लो इसने ब्रेकआउट दिया, ये डेली का ब्रेकआउट हो चुका था अपना, ठीक है। डेली का ब्रेकआउट होने के बाद, ये डेली का ब्रेकआउट हुआ, अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 5 मिनट की कैंडल सीधी 9 बज के, क्योंकि 9:15 की बड़ी कैंडल बनती है अच्छी खासी, तो एक बड़ी सी कैंडल बनी, आपने उस पर बाय नहीं करना है। आपको पता है कि वो डिसाइड आपकी तरफ ही जा रहा है ऊपर, लेकिन बाय नहीं करना है, आपको एक डिप का इंतजार करना है उसके अंदर। जैसे ही एक डिप आता है, डिप आने के बाद अगर अगेन वो अपने हाई को काटता है, इसका मतलब क्या है कि वो रियल में बुलिश स्टॉक है, यानी कि जो कल उसके अंदर न्यूज़ आई थी उसका इम्पैक्ट आज भी है, और उसके अंदर आपको जो डिप लगेगा उस डिप पर आपको SL डालना है, और जो टॉप लगेगा उस टॉप पे आपको उसको दोबारा से बाय करना है। जो टॉप लगेगा उसके ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट कैंडल पर, कैंडल क्लोज होनी चाहिए 5 मिनट की, वहां आप उसको बाय करोगे। नीचे का आपका उसके अंदर SL होगा। दोस्तों मैं आपको इसके एग्जांपल दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट मिलते हैं इसके अंदर। अब ये स्ट्रेटेजी क्यों मैंने बोला इसको मनी बैंक स्ट्रेटेजी है दोस्तों, क्योंकि सेम चीज पर ही आपको स्विंग ट्रेड करनी है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इंट्राडे पे एक स्टॉक ऊपर तो जाता है, लेकिन उसके बाद सारे दिन नीचे खड़ा हो जाता है, उस हाई को नहीं काटता है, तुरंत के तुरंत उसको जैसे ही मार्केट क्लोज होने वाला हो, और आपको पता है कि यार ये स्टॉक मैंने निकाले थे लेकिन उन्होंने हाई और लो काटे ही नहीं है, उनके 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करने लग जाना। अगर नेक्स्ट डे या विद इन 7 डेज के अंदर वो हाई अगर दोबारा से कटता है,
15 मिनट के चार्ट पे, तो आपको उसी तरीके से उस लो पे आपको एसएल लगाना है और उसके हाई पे मैं दिखाऊंगा किस तरीके से करना है, और उसके हाई पे उसको बाय करना है। दोस्तों आपको 15 मिनट के कैंडल पे जो बाय करोगे वो स्विंग ट्रेड होगी जो 3 से 4 दिन की होगी या 5 दिन की भी होगी वो ट्रेड, उसमें आपको मार्जिन यूज़ में लेना है। 1 लाख रुपए पे 4 लाख का मार्जिन मिलता है आपको 4 से 5 दिन के लिए, यानी कि जो आप बाय करोगे वो 5 लाख का माल बाय करोगे, आपका टारगेट होगा उसके अंदर मिनिमम 4 to 5% के आसपास। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो उस पर 5,000 रुपये आपके लगेंगे, लेकिन आपने 5 लाख रुपए लगाए तो उस पर 25,000 रुपये बनेंगे, यानी कि आपकी कैपिटल का आपने 25% तक लिया है। मैं आपको दिखाऊंगा रियल एग्जाम्पल, उसमें 50% तक मैंने लिया है एक सिंगल ट्रेड स्विंग ट्रेड के अंदर। यानी कि सोचो ये स्ट्रैटेजी किस तरीके की है, इसमें आपको इंट्राडे भी इसी तरीके से मिलेगा और इसमें आपको स्विंग ट्रेड भी आपको मिल जाएगा। ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है कि कभी ये थे कोई स्टॉक, कभी ये देखो स्टॉक, कभी वो देखना है स्टॉक। आपको अच्छी तरीके से पता है महीने के अंदर अगर 4 ट्रेड भी होगी मेरा कैपिटल डबल होगा। दिखाऊंगा आपको रियल एग्जाम्पल, आपके आंखों के नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे, दिमाग हिल जाएगा आपका। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बताना था, सेलेक्ट कैसे करना था स्टॉक्स को, और ट्रेडिंग मेथड क्या है। अब आते हैं अपने एग्जांपल पर। ठीक है, कि एग्जांपल कैसे होगा। ये मैंने एल्केम का निकाला, आप कोई सा भी निकाल लो, कोई सा भी जो आपको चार्ट लगे आप निकाल लो। ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर अपन कहाँ ट्रेड कर सकते थे एल्केम के अंदर। ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, आपको अच्छी तरीके से पता लग गया कि यार एक स्ट्रक्चर बन रहा था, उस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है। देखिए एक दिन पहले भी इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसने कितने परसेंट की कैंडल बनाई, क्योंकि हमको सबसे पहले परसेंट देखनी है। तो आप देखोगे कि यार ये जो परसेंटेज बनी है ये 3% के आसपास बनी है कैंडल, बढ़िया कैंडल बनी है। उस दिन मेरे हिसाब से टॉप गेनर के अंदर होगा अच्छा खासा ये स्टॉक। लेकिन आप ध्यान से देखो इसने प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं किया है, आपको चाहिए प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल। तो उस दिन तो नहीं बनी, लेकिन उससे अगले दिन आपको एक प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल मिली है 3% की। ठीक है ना। अब देखते हैं इस कैंडल पे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते थे। ये इसका हाई रहा, ठीक है ना। ये डे कौन सा है, ये डे है दोस्तों 8 अगस्त 2024। तो 8 अगस्त 2024 में अपन चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा 8 अगस्त 2024 का। ठीक है ना। अब देखिए ये यहां पर क्लोज कर चुका था पूरी कैंडल को। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बोला, 9:15 की कैंडल खुलेगी, उसका एक हाई देखना है। ये देखिए 9:15 की 8 अगस्त की कैंडल है जिसने हाई खुला, ये हाई पूरा ब्रेकआउट हुआ, नीचे आ गया। पहले तो नीचे आने के बाद आपको इस हाई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए था, यानी कि सेम हाई का आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए था। ठीक है, ये हाई का आपको ब्रेकआउट मिल गया। हमने क्या बोला है, लो उसका एसएल हो जाएगा, ये आपका हो जाता एसएल। कितने पॉइंट का एसएल होता है ये दिखा, ये यहाँ से आप लेते बाय करते, ये आपका कम से कम ना तो 1% के आसपास का एसएल हो जाता। अब इंट्राडे पे देखो इसने कितना अच्छा मूवमेंट दिया। इंट्राडे पे लगभग हमारा जो टारगेट होता है 1:2 या 1:3 इंट्राडे, तो अपन देखते हैं यहाँ से अपन को 1:3 यानी कि 150 पॉइंट के आसपास अपन को मिले नहीं मिले, बेहतरीन तरीके से आपको लगभग इसने 8 अगस्त को 12:45 तक ही इसने 150 पॉइंट आपको दे दिए इसने। ठीक है, अब ये आपकी एक ट्रेड हो गई। अब देखते हैं दूसरी ट्रेड, कोई दूसरी ट्रेड इस तरीके की आपको इसी के अंदर मिल सकती है क्या। यहीं पर दोबारा डेली पे चलते हैं। डेली पे चलने के बाद अपन देखते हैं कि दूसरी ट्रेड अपन को कहां पर मिलेगी। ये देखिए दोस्तों यहां अपन को ट्रेंड का ब्रेकआउट मिला है, ट्रेंड का, यानी कि एक ट्रेंड चल रहा था उसका ब्रेकआउट मिला, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं मिला, ट्रेंड का ब्रेकआउट मिला। ये मैं सारी हटा देता हूं रिमोट ड्राइंग। ये यहां पर आपको एक ट्रेंड का ब्रेकआउट मिला। ये आपने देखा ये किस दिन मिला आपको ट्रेंड का ब्रेकआउट, ये मिला आपको ये 28 अगस्त को। हालांकि ट्रेंड का ब्रेकआउट यहां भी हो गया था, लेकिन 2% से कम की कैंडल थी, टॉप गेनर में आया नहीं होगा तो आप इसको चूज नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट डे तो आया होगा, देखते हैं। नेक्स्ट डे इस स्टॉक ने लगभग 2-2.5% के आसपास तक की चाल दी है। ठीक है, यहाँ पर से क्लोजिंग थी 2% के आसपास तक, मे भी पॉसिबल, शायद आया होगा नहीं आया होगा मुझे नहीं पता, हम अपने स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमको अब नहीं पता कि टॉप गेनर कौन सा होगा, टॉप लूजर कौन सा होगा आज से 1 साल पहले। ठीक है ना, तो हमने देखा कि यार ये उस दिन टॉप गेनर के अंदर आया होगा। ये डेट है 28 अगस्त, तो हमको देखना है 29 अगस्त को। ये देखिए दोस्तों ये 5 मिनट की कैंडल पे 29 अगस्त की कैंडल बनी है 9:15 की ये कैंडल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कैंडल नीचे आ गई, अपन को तो एक हाई चाहिए था, ये इसने हाई मारा। ये हाई मारा कितने बजे, ये हाई मारा था इसने 9:30 पे।
पूरे दिन मार्केट वहीं के वहीं खड़ा रहा है, लेकिन वो हाई नहीं कटा। अब जैसे ही हाई नहीं कटा, हमने इसके ऊपर एक टारगेट लगा दिया कि ये हाई विद इन 7 डेज के अंदर कट जाना चाहिए। और चार्ट कौन सा होगा? चार्ट होगा 15 मिनट का। तो आप इसको 15 मिनट का कर लो चार्ट, और 15 मिनट का चार्ट करके अब आपका हो गया 15 मिनट का चार्ट। और 15 मिनट का चार्ट 29 अगस्त को तो नहीं काटा, देखते हो आप, डेट देख लो, ठीक है ना। लेकिन कब काटा? ये काटा 30 अगस्त को। तो 30 अगस्त को काटते हमने क्या बोला? अब इसमें स्विंग ट्रेड करेंगे, ठीक है। स्विंग ट्रेड करेंगे तो अपना एसएल क्या लगेगा? नेक्स्ट लो, जो इससे पहले का लो आया है, तो यहां अपनी एंट्री होगी और ये अपना एसएल होगा लगभग 1.5%। अब 1.5% एसएल है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं? स्विंग ट्रेड। तो मिनिमम टारगेट अपना 4 to 5% के आसपास का होना चाहिए। तो यहां से देखते हैं क्या अपन को इसने 4 to 5% दिया। यहां से देखते हैं 4 to 5%, 4 to 5%, 4 to 5%, आराम से इसने 5% दिया। 29 तारीख को अपनी, 30 अगस्त को इसमें अपनी एंट्री थी, और लगभग इसने अपना जो टारगेट दिया वो दिया 12 सितंबर को, यानी कि 12 दिन के अंदर 5% का प्रॉफिट आपको। 12 दिन के अंदर ही सिर्फ 5% का प्रॉफिट। ये तो बहुत कम प्रॉफिट है। कई जगह तो मैं आपको दिखाऊंगा जो कम से कम 12 दिन के अंदर 20% का प्रॉफिट दे जाएंगे, लेकिन अपना टारगेट है 5% का, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन मार्जिन। हमको पता है कि जो ये 5% भी मिल रहा है ना, ये हमारा 25 है, क्योंकि हमने 4 गुना का मार्जिन लेके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ अपन ने टारगेट ले लिया अपना 1%, 1.5% का अपना एसएल था, उसका अपन को करीबन 1:3 के आसपास मिल गया। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट डेट इसके अंदर कौन सी है जिसके अंदर अपन को ट्रेड मिल सकती है बेहतरीन वाली। ये देखिए दोस्तों, इसमें तो एक स्टॉक या 2 स्टॉक भी पकड़ लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट डे क्या है? अपन ने देखा कि एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है दिस कैंडल पे, यानी कि इस कैंडल पे डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न का एक ब्रेकआउट हो रहा है। हमने क्या बोला? स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट। तो मिल गया अपन को स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट। अभी इस किस कैंडल पे हुआ है? ये कैंडल हुई है 23 अक्टूबर की कैंडल को। 23 अक्टूबर की कैंडल का लो क्या लगा था? 23 अक्टूबर की कैंडल का अपना लो लगा था ये। अपन गए 5 मिनट के चार्ट पे, 23 अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 23 अक्टूबर, ये रहा 23 अक्टूबर। ये अपना हो गया 23 अक्टूबर का दोस्तों, ठीक है। 23 अक्टूबर को अपना ये वाला लो लगा है, ये आप देखिए ये लो लगा है, ठीक है। इस लो को लगने के बाद अपन को काम करना था 24 अक्टूबर को। तो क्या 24 अक्टूबर को कोई ट्रेड बनी अपनी? कोई ट्रेड नहीं बनी। 24 अक्टूबर को कोई ट्रेड नहीं बनी, लेकिन 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर को इसने वापस से ब्रेकआउट कर दिया सेम लेवल का। 24 से 30, 6-7 दिन ही हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए। हमने क्या बोला था? मैक्सिमम 7 दिन होने चाहिए, यानी कि 7 दिन के आसपास ही आपको ब्रेकआउट मिल गया। यहाँ आपका ब्रेकआउट, ये इसके ऊपर आपका एसएल, क्योंकि अपन लास्ट लो का एसएल ले रहे हैं। यहाँ आपका एसएल हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, सिर्फ जस्ट एक ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आ गया, क्लोज ही नहीं किया आपको कैंडल यहाँ पर, तो एसएल अपन हिट नहीं माना जाएगा इसके अंदर। और सी, इसमें एसएल कितना गया अपना? क्योंकि अपनी इसके अंदर इंट्राडे नहीं बनी, इसमें स्विंग बनी है अपनी 2% के आसपास, 2-2.5% के आसपास का एसएल लग रहा है। अब 2-2.5% का एसएल होगा तो टारगेट लेंगे 1:2। अपन कितने का ले रहे हैं? करीबन 3 to 4 का, यानी कि अपन को करीबन 6 से 7% इसके अंदर चाहिए। 7, 7.5, 8%। 8% देखते हैं इसने दिया क्या यहाँ पर से अपन को। बढ़िया तरीके से पहली ही एक स्विंग के अंदर इसने 7.5% से ज़्यादा तक का अपन को टारगेट दे दिया इसने पहली बार में ही। यानी कि अपनी ट्रेड बनी किस तारीख को? ट्रेड बनी 31 अक्टूबर को, एग्जिट हुआ अपन 13 नवंबर को, यानी कि विद इन 3 दिन के अंदर 7 to 8% का रिटर्न। मार्जिन पर देखोगे तो 30% का रिटर्न हुआ है, यानी कि 1 लाख की कैपिटल पे 30,000 रुपये बना लिया आपने 10-12 दिन के अंदर। स्विंग ट्रेड भी इसके अंदर होती है, इंट्राडे ट्रेड भी इसके अंदर होती है, दोनों चीजें होती हैं। अब देखो दूसरा कोई अपन इसके अंदर वो देख लेते हैं। दूसरा देखो जैसे क्यूमिंस इंडिया। अब अपन देखते हैं क्यूमिंस इंडिया के अंदर कोई और स्टॉक, जो भी आपको मन करे सारे स्टॉक्स पे देख लो आप। मैं सिर्फ पैटर्न आपको बता रहा हूँ, सिस्टम आपको बता रहा हूँ, काम आपको उस पर ही करना है, किस पे? अपनी एक्यूरेसी पे, और साथ में क्या है? अपने बैक टेस्ट पर ही, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखो एक रनिंग ट्रेंड आ रहा है, रनिंग ट्रेंड आ रहा है पूरा का पूरा। ये ब्रेकआउट हो गया, यहां से भी देखो सीधा ऊपर, यहां से ब्रेकआउट देखो सीधा ऊपर, आप कहीं भी जाके देख सकते हो। ये देखो, ये एक ब्रेकआउट हुआ बढ़िया वाला, कल की क्लोजिंग यहां थी,
और इससे सीधा का सीधा करीबन 2-2.5% की कैंडल मिली है। ये डे कौन सा है? 21 मार्च 2024। ठीक है, 21 मार्च 2024। आपकी पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर पूरी चीज़ें कंप्लीट है, कम से कम 2.5 से 3% स्टॉक है, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, टॉप गेनर के अंदर भी उस दिन आया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस दिन, इसको अपन कर लेते हैं मार्क कि ये अपना मार्क हो गया। ठीक है, ये डेट है कौन सी? 21 मार्च की। अपन को देखना है 22 मार्च, 22 मार्च 2024। 5 मिनट का चार्ट करते हैं। 22 मार्च 2024। 22 मार्च 2024 सी 22 मार्च 2024 को ये कैंडल बनी है। ठीक है, 22 मार्च 2024 को अपन ने क्या बोला कि पहले एक बार मार्केट को ऊपर जाने दो, ऊपर जाने के बाद जो हाई लगेगा उसका ब्रेकआउट होगा। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आ गया, आप बैठे हुए थे इस हाई के ऊपर, ये हाई, कि भैया अब ये हाई का ब्रेकआउट आज के दिन हो जाने दो। क्या आज के दिन उस दिन मार्केट का ब्रेकआउट हुआ था? 22 मार्च 22 मार्च 22 मार्च 22 मार्च नहीं हुआ। 22 मार्च को, अब 22 मार्च को ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन कितने बजे हुआ है? 1 बजे। नहीं, हमें ब्रेकआउट देखना है कम से कम 12 बजे से पहले, 11 बजे 12 बजे से पहले। लेकिन अगर थोड़ा लेट ब्रेकआउट हुआ, काफ़ी लेट ब्रेकआउट हुआ है, तो उस समय आपको स्विंग में ही जाना है। हमको इंट्राडे चाहिए। इंट्राडे का मतलब है 11 बजे से 11:30 बजे मैक्स टू मैक्स हो गया 12 बजे। अब 1 बजे आप एंट्री करोगे तो निकलोगे कितने बजे? 2-2:30 बजे तक तो मार्केट ही वो आ जाता है, BTST में आ जाता है। तो यानी कि हमको वो स्टॉक ढूंढना है जो अपन को इंट्राडे में मिल जाए, यानी कि देखा जाए तो 10 साढ़े 10 बजे तक वो ब्रेकआउट दे ताकि हमको दे दे काम। ठीक है ना, तो यानी कि इसके अंदर आपकी फिर क्या बनी? स्विंग ही बनेगी, हाई वो तो बने नहीं। अब स्विंग बना तो आपने यहां पर लिया, यहां पर आपका एग्जिट हुआ, यानी कि एसएल हुआ। ये आपकी एंट्री, ये आपका एसएल। कितने परसेंट? क्यूमिंस इंडिया के अंदर 1% का एसएल बनेगा, 1% का एसएल। अब अगर आप इसके अंदर स्विंग ले रहे हो तो टारगेट कितना होना चाहिए? कम से कम 1:3-4 के आसपास का, 5 तो कम से कम अपन सोचेंगे 4-5 के आसपास का। तो अपन देखते हैं कि यहां से अपन को करीबन 4-5 के आसपास का टारगेट मिला क्या? यहां पर अपन को इसने 3% के आसपास तक का दिया, फिर नीचे आ गया 4%, 5%, 4 से 5% तक का इसने पूरा अपन को टारगेट दिया है 22 मार्च से लेकर 3 अप्रैल, यानी कि लगभग 10-11 दिन के अंदर फिर इसने अपन को 5-10% दे दिया। लेकिन 5% का मतलब समझ रहे हो ना, मार्जिन पे काम करते हैं। 5% का मतलब हुआ लगभग 5 चौक 20%, 20% एक एक ट्रेड के अंदर आप ले रहे हो। स्विंग ट्रेड के लिए तो सबसे, मैंने बताया ना, मैंने सबसे ज़्यादा जो अपने लॉसेस कवर करी है वो इसी स्ट्रेटेजी पे काम किया करके किए दोस्तों। अब आपको एक बात होगी, बताओ क्या आपके दिल में, क्योंकि यू आर ए टिपिकल इंट्राडे सटोरीबाज, तुम टिपिकल सटोरीबाज हो। मैं आपसे बोलता रहा हूं कि देखो यहाँ पर 22 मार्च को घुस जाना, फिर 3 अप्रैल को आप निकलोगे यहाँ पर, इसके बीच क्या करोगे? इसके बीच में भी तो कुछ करना है आपको, तो वो एंटरटेनमेंट कैसे होगा? तो उसके लिए मैंने क्या करा है आपके लिए कि वो जो रोज आप निकाल रहे हो, कुछ स्टॉक्स निकाल रहे हो, अगर मान लो कुछ जगह पे आपकी पोजीशन बन गई तो फिर तो बनने दो। मान लो आपके पास 5 लाख रुपए है, उस 5 लाख रुपए में से आपने कुछ इंट्राडे के लिए आज से आपने काम करना स्टार्ट किया, कल या परसों ही आपको कुछ स्विंग ट्रेड के स्टॉक मिल गए, 1 लाख रुपए एक में डाल दिए, 50,000 रुपए 50,000 डाल दो, 50,000 रुपए मार्जिन पे लेके एक में डाल दिए, 50,000 रुपए मार्जिन के लिए एक में डाल दिए। अब 2 ट्रेड आपकी ऑलरेडी चल रही है। अब परसों अगर मान लो कोई आप स्टॉक निकाल रहे हो, उसके अंदर अगर आपको स्विंग ट्रेड मिली तो मत करो, क्योंकि स्विंग ट्रेड ऑलरेडी मेरी पड़ी हुई है। नहीं तो फिर 25-25, 30-30 हज़ार रुपये डाल दो, कोई बात नहीं, 25,000 से भी 1 लाख का माल आएगा। आप फिक्स कर लो 25-25 हज़ार डाल दिया करूंगा स्विंग ट्रेड के अंदर, ठीक है ना। जब भी कभी मिलेगी 4-5 स्विंग ट्रेड चालू रखा करो, और इंट्राडे पे फिर इंट्राडे कर लिया करो। आज नहीं तो कल मिलेगी इंट्राडे, कल नहीं तो परसों मिलेगी इंट्राडे। लेकिन आप देखोगे कि आपकी एक्यूरेसी, मैंने बता रहा हूं ना, इसके अंदर मैं मुंह से बोल रहा हूं बस आपको कि 60-70%, इसमें 90% की एक्यूरेसी है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि किसी महीने मेरी इसके अंदर 10 की 10 ट्रेड चली हैं। आप देखना करोगे आपको पता लग जाएगा। अब आप इस चीज को खुद देखो अपनी आंखों से कि किस तरीके से आप इसके अंदर बेहतरीन पैसा कमा सकते हो। और दूसरी बात है एक और, इसमें ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो, बिकॉज इट्स ए मोमेंटम। ये जो ट्रेड है मोमेंटम ट्रेड है दोस्तों।
ये अब ऑप्शन किस पे काम करता है? मोमेंटम पे। आप किसी बड़े ब्रेकआउट पे काम कर रहे हो, वहां पर ऑप्शन एकदम से बूम करेगा, फटेगा, गामा फटता है उसका एकदम से। तो ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो इसके अंदर आप स्विंग में भी काम कर सकते हो, डिलीवरी में भी काम कर सकते हो, फ्यूचर भी लेके काम कर सकते हो, हेज पे भी काम कर सकते हो। ऑल राउंडर मनी बैंक स्ट्रेटेजी है। इसलिए मैंने इसको बोला है मनी बैंक स्ट्रेटेजी, यानी कि ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको पैसा देती रहेगी। 2 4 5 10, 2 4 5 10 20, 2 4 5 10 20, आपको नुकसान नहीं होंगे। जैसे 2 4 5 10 20 आपके ऑप्शन आपसे पैसा लेते रहते हैं, ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं ना कहीं पैसा देती रहेगी। स्ट्रेटेजी देखना, इस स्ट्रेटेजी को एग्जाम्पल करके देखना, मतलब इसके बैक टेस्ट करके देखना, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करना कि मेरे को पूछना है आप सबसे, जो भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, सबसे पूछना है कि बताना इस स्ट्रेटेजी पे काम करके, काम ना भी करो तो भी बैक टेस्ट करके जरूर बताना कि स्ट्रेटेजी चलती है या नहीं चलती है, और फिर काम करना है इस पर, और फिर मुझे बताना, और फिर बताना कि जो मैंने लिखा है कि पैसे मैं दूंगा अगर नुकसान हो गया, तो बताना मुझे कि नेट में कि सर मैंने इसको 1 महीने यूज़ में लिया, मेरे को तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो बल्कि नुकसान और हो गया। मुझे पीएनएल बताना, पीएनएल दिखाओगे, फिर मैं उस ट्रेड को देखूंगा जो आपने ट्रेड लिया जिन पे आपको नुकसान हुआ, फिर मैं देखूंगा कि क्या इस बंदे ने गलत ट्रेड लिया है, सही ट्रेड लिया। अगर सही ट्रेड लेके भी नुकसान हो गया, मैं दूंगा पैसा जितना आपका नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है इस स्ट्रैटेजी का। लेकिन बस एक चीज़ है इसके अंदर, क्या? पेशेंस। आपको पेशेंस चाहिएगा। टॉप गेनर टॉप लूजर तो रोज मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसमें ट्रेड मिलेगी नहीं मिलेगी आज के दिन कल के दिन, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि 10 दिन में आपको कम से कम 6 बार ट्रेड मिल जाएंगी। उनमें कुछ स्विंग में भी डालते रहना, कुछ वैसे भी डालते रहना। आपको बार बार कुछ और स्ट्रेटेजी को पकड़ने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शंस करते रहना, फ्यूचर डाल देना, ये कर देना, वो कर देना, जो कुछ करना है इससे करो। ये स्ट्रेटेजी ने मेरे को बहुत पैसा दिया, मैं बता नहीं सकता आपको कितना पैसा दिया है, ठीक है ना? अच्छा पैसा दिया है मुझे, और ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। लेकिन कुछ दिनों से लोग ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, लाइव ट्रेड सब बंद हो गई हैं। वो तो सही है, भगवान की दया से बंद हो गई, वरना आप बर्बाद हो जाते। तो आपके पास अब कुछ ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए क्या है कि मैंने ये चीज़ निकाली है कि आप इस पर बैठ के, घर से बैठ के पैसा बना सकते हो अच्छा खासा। आप जॉब करने वाले हो तो भी पैसा बना सकते हो, क्योंकि आपको लेके रखना है स्विंग के अंदर। 2 4 दिन के अंदर आपको देखना है। एसएल आप जीटीटी लगा दो, इसके नीचे आया एसएल कट जाए, कोई गम नहीं है। आप कुछ भी नहीं करोगे, टारगेट लगा दो 5% का, पता लगेगा 4 5 6 7 दिन के अंदर 5% का टारगेट आया, तो पैसे भी देके चलेगा, पता ही नहीं लगा। बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है। तो कैसी लगी? हिट द लाइक बटन, बनाओ पैसा, बना के दिखाओ पैसा, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर।